हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 25 में आया हुआ ओडी का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है? लेट एक्स बी अ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडी विद द इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्स नॉट। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को समझते हैं, फिर दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मुझे एक नॉन जीरो सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, उसके बारे में ही सब कुछ डिस्कस करना होगा, राइट? जो ओडी गिवन है, ये हमारे पास एक नॉन लीनियर ओडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर ओडी। तो ये बात ध्यान रखना, जो हम यूनिकनेस एग्जिस्टेंस जनरली पढ़ते हैं, अ, वो लीनियर ओडी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी नॉन लीनियर की बात आती है, हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना है कि कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कोई भी रिजल्ट कुछ भी आग बंद करके उठा के यहाँ पे हमें मत रखना होगा। इनिशियल कंडीशन एक दे के रखा है। अब जनरली एक बात तो सही है कि जब मेरे पास सेकंड ऑर्डर का कोई भी इक्वेशन है, उसे सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन के लिए मुझे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए मुझे एटलीस्ट दो कंडीशन चाहिए, मतलब एक्स डैश वाला कंडीशन चाहिए होगा, नहीं तो मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ पे वो गिवन नहीं है, इसका मतलब एक्स डैश जीरो इज माई फ्री, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, राइट? तो ये बात यहां से हमें पता चल गई। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। बोल रहा है कि फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्स नॉट है, ये मेरे जीरो है, ओके। बट एक्स डैश जीरो तभी भी फ्री है। एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर हम ले लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनिशियल पॉइंट तो देखो जीरो गिवन है, तो इक्वल्स टू जीरो, तो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बारे में कैसे हम एनालिसिस करें? ठीक है तो मेरे पास एक नॉन लीनियर ओडी, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं आसान तरीके से। मतलब हमें एक बात पता है कि कोई भी ये जो मेरे पास ओडी है, उसे मैं सिस्टम ऑफ ओडी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास दो तरीके हैं। चाहे मैं इस वे से सोचूं कि मैं एक सिस्टम बना लूं, नॉन लीनियर सिस्टम, फिर वहां से एनालाइसिस करने की कोशिश करूं, या फिर जो थ्योरम होता है एग्जिस्टेंस यूनिकनेस का सेकंड ऑर्डर का, उससे अप्रोच करूं। तो मैं पहले थ्योरम वाला पार्ट थोड़ा बता दूं। जनरली हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अगर हम नेट के एग्जाम दे रहे हैं तो वो थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक्स डबल डैश टी इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी, एफ टी एक्स एक्स डैश, उसके साथ इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड एक्स डैश जीरो इक्वल्स टू सम, कुछ और ले लेते हैं, एक्स वन ले लेते हैं। अगर ये गिवन है, जैसे आईवीपीओ फर्स्ट ऑर्डर का मॉडल था, वैसे ही सेकंड ऑर्डर का ऐसा कुछ अगर गिवन हो, तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि ये जो एफ है, पहले तो इसे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, सिर्फ हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई देखना होता था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो यूनिकनेस गारंटीड इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, राइट? तो यहाँ पे भी वही केस है, पर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दो वैल्यूज होंगे। एक तो हमें देखना है डेल एफ डेल एक्स, ये अगर ये कंटिन्यूअस है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। डेल, फिर दूसरा हमें देखना है डेल एफ डेल एक्स डैश के रेस्पेक्ट। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस है विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स एक्स डैश, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में अगर ये कंटिन्यूअस बन जाते हैं, ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये दोनों स्पेसिफाइड होने चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू होने चाहिए, फिर ये सारी बातें कह रहे हैं कि हाँ इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में कंटिन्यूस वगैरह है। और यहाँ पे जीरो नहीं, कुछ भी वैल्यू दे दो, तो मैं यहाँ पे जीरो के अलावा, क्योंकि यहाँ इनिशियल पॉइंट जीरो है इस वजह से, तो मैं इनिशियल पॉइंट जीरो के अलावा समथिंग टी नॉट डाल देती हूँ, राइट। सो ये ठीक है। तो तब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नेबरहुड ऑफ टी नॉट, टी नॉट के नेबरहुड में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा गारंटी। ठीक है, तो ये होता है theorem। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे देखो सब सही है, बट ये x1 स्पेसिफिक नहीं है, ये x1 है आर्बिटरी या फ्री। तो मैं यहाँ पे x1 के वैल्यू एक एक करके r से कुछ भी वैल्यू लेके डालूं, वो एक एक यूनिक सॉल्यूशन देता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए, फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम आवर x1 is free. So infinitely many choices of x1 can happen। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन x जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कितने सॉल्यूशन तुम्हें मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे। क्योंकि मैं जब भी एक मैथमेटिकल मॉडल फ्रेम करूंगी वहां पे x1 एक एक करके मैं कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू डालती रहूंगी, और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो यूनिक सॉल्यूशन देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है। देख लेते हैं इस केस में f क्या है, साइन स्क्वायर टी एक्स क्यूब। तो हमें देखना था f कंटिन्यूअस है या नहीं, हाँ है। फिर हमें देखना था डेल एफ डेल एक्स, राइट, डेल एफ डेल एक्स 3 sin² टी एक्स स्क्वायर, राइट, दिस इज कंटिन्यूअस। फिर देखना था डेल एफ डेल एक्स डैश, वो तो जीरो है क्योंकि ये फ्री फ्रॉम एक्स डैश है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे। पर कब? जब x1 स्पेसिफाइड हो तब। बट यहाँ x1 मतलब x डैश जीरो में जो कंडीशन होने चाहिए, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का आईवीटी है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू है तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा बोलोगे। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, राइट, तो हर एक सी के लिए, चाहे वन ले लो टू ले लो, ऐसा हर एक सी के लिए जो भी वैल्यू ले लो, एक एक करके यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलता रहेगा। तो अल्टीमेटली जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सिर्फ फर्स्ट वाला कंडीशन इसे सेटिस्फाई करे, ऐसा मुझे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ओके। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर मैं इससे एक सिस्टम में कन्वर्ट करूं, सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, हमें नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो मैंने मान लिया कि x इक्वल्स टू, जो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसे मैं कुछ u से चेंज कर दूं। फिर x डैश इक्वल्स टू, इसे मैं v से चेंज कर दूं। x डबल डैश के वैल्यू, जनरली जो मेथड होता है सिस्टम में कन्वर्ट करने का वही, x डबल डैश की वैल्यू गिवन इक्वेशन से लिख दो ये। ठीक है। अब सिस्टम क्या बनेगी, सिस्टम बनेगी डी यू डी टी, विच इज नथिंग बट v, एंड dv uv में चेंज हो गया मेरा सिस्टम, विच इज नथिंग बट dv dt, विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर t एक्स क्यूब की जगह पे हम यू क्यूब डाल देते हैं, तो पूरा सिस्टम uv में चेंज हो गया।
तो ये सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब इनिशियल डेटा को कैसे चेंज करेंगे? इनिशियल डेटा x00 गिवन है, तो मैं अगर इस सिस्टम को कुछ मान लूँ ऐसा कैपिटल एक्स, सो कैपिटल एक्स जीरो इक्वल टू बनेगी x0 एंड x डैश जीरो। तो वही फिर से एक ही बात, x0 की वैल्यू जीरो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, और x डैश जीरो इज माई आर्बिटरी सी कोई भी वैल्यू। ठीक है। अब इस सिस्टम से कैसे देखेंगे कि क्या होगा? अब जो भी होगा यहाँ से भी हम यूनिकनेस थ्योरम डिराइव कर सकते हैं। वो ये है, अब हमें ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखना है। इसे मैं f1 मान लूँ और इसे मैं f2 मान लूँ। ठीक है। ये f1 और f2 के पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू uv, अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब डेल f1 डेल u डेल f1 डेल v, फिर डेल f2 डेल u डेल f2 डेल v, अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पर वही, ये ये फाइनाइट होने चाहिए, बट यहाँ पे ये नहीं है, आर्बिटरी फ्री है। ठीक है। तो इस वजह से हमें एक एक करके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता रहेगा। राइट। तो ये पॉइंट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। कोई और डाउट अगर हो तो जरूर कमेंट करके बता देना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। वो ये कह रहा है कि एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन कैन वैनिश एट मोस्ट वंस इन जीरो टू इंफिनिटी। जीरो टू इंफिनिटी में जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे इस इक्वेशन का, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक ही जीरो होगा। वैनिश का मतलब ही तो यही है कि वो जीरो टू इंफिनिटी में वो एक ही बार कट करेगा। इससे ज्यादा इसके दो जीरोस हो नहीं सकता, एक ही जीरो होंगे सॉल्यूशन के पास। ठीक है। अगर जीरोस है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगा, बट कभी भी दो जीरो ऐसा नेचर या ऐसा नेचर हो नहीं सकता, ये बोल रहा है। तो समझते हैं। इसे देखने के लिए पहले हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या है? एक्स डबल डैश इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी एक्स क्यूब। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि T1 T2 आर दो कंसेक्यूटिव जीरोस। मैंने मान लिया कि नहीं, मेरे पास दो जीरो है, देखते हैं। ठीक है। इसका मतलब x T1 इक्वल टू जीरो, x T2 इक्वल टू जीरो। ठीक है। कैसे दिखाई देगा? ये टी लाइन है, जीरो टू इंफिनिटी, टी एक्सिस। तो ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है। ठीक है। तो इसके पास, और ये एक्स एक्सिस, तो इसके पास दो जीरोस है, मतलब आइदर सॉल्यूशन ग्राफ ऐसे जा सकता है या फिर वो ग्राफ ऐसे जा सकता है, क्योंकि मैंने दो कंसेक्यूटिव जीरोस माने हैं। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ये वाला कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव। ये वाला कब होगा? जब एक्स नेगेटिव। ठीक है। एक्स इक्वल्स टू जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला गया है। right? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के नेचर बोले गए हैं, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से ही सोचना है। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है? फर्स्ट केस में मैंने मान लिया कि एक्स पॉजिटिव है। ओके। एक्स अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे डालो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली एक्स डबल डैश ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। एक्स डबल डैश ग्रेटर देन जीरो का मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है। फिर केस टू ले लेते हैं। केस टू में एक्स लेस देन जीरो।
एक्स अगर लेस देन जीरो है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा एक्स क्यूब, तो एक्स डबल डैश लेस देन जीरो, तो ये क्या शो कर रहा है, कॉनकेव। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर एक्स पॉजिटिव है, उसके पास दो जीरोज हैं, तो अगर वो T1 पे जीरो दे रहा है, फिर आगे उसका नेचर है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नेचर का मतलब है ये ऐसा, राइट, ऐसा कॉन्वेक्स का नेचर। तो यहाँ पे अगर वो जीरो दे रहा है, एक्स पॉजिटिव वाले केस दिखते हैं पहले, यहाँ पे अगर जीरो दे रहा है, तो दूसरे जीरो में आने के लिए उसे फिर से डाउन में जाना पड़ेगा। पर वो बोल रहा है कि नहीं, वो कॉन्वेक्स नेचर है। अब कॉन्वेक्स नेचर के अकॉर्डिंग एक्स पॉजिटिव भी रखना है और यहाँ पे जीरो भी एक मिलेगा। ये कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी केस बन गया। अगर ऐसा कॉनकेव नेचर हो जाता फर्स्ट केस में, तो ऐसा चांसेस थे कि हाँ T2 में आके वो फिर से कट कर सकता था, जीरो मिल सकते थे। बट नहीं, ये तो कॉन्वेक्स है, ये तो कभी भी डाउनवर्ड आ नहीं सकता। ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव वाले में, अगर एक्स नेगेटिव है, मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो है। अब ये कौन, एक्स नेगेटिव में, ये नेगेटिव है मतलब कॉनकेव है। इसका मतलब कॉनकेव का मतलब है ऐसा, राइट, ऐसा। अब यहां से ये T2 में जाने के लिए, मतलब T2 में कट करने के लिए उसे कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा, ना कि कॉनकेव। मतलब लोकल, यहाँ पे उसे लोकल मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी दे रहा है, मतलब दूसरा जीरो तो इस केस में हो नहीं सकता। अगर ये उल्टा हो जाता, मतलब ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, तो शायद हो जाते, चांसेस थे। बट यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहे हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा जीरो तो हो नहीं सकता। कैन नॉट हैव मोर, टू और मोर देन टू। ठीक है। वही बात है, उसने कहा कि कैन हैव एट मोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होंगे, तो हाँ वही है। मैंने दो जीरो मान लिया था, बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी केस दिख गया कि जब एक्स पॉजिटिव है तब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है ऐसा, बट T2 में पहुंचने के लिए वो हो नहीं सकता। सेम एक्स नेगेटिव में कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा होगा, बट T2 में जाने के लिए तो उसे कॉन्वेक्स की तरह दिखाना है, तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो कैन हैव एट मोस्ट वन जीरो स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके बन गए ट्रू। ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू सो मच।